हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक आपके डिस्कस करेंगे वो आपके हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। जो आपका वर्ग समतलीय यौगिक है उसके अंदर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग किस तरह से होती है आज की इस वीडियो में है अपन बात करेंगे। देखिए, अगर बात की जाए अपने जो प्रीवियस वीडियोज़ में अपन ने अगर बात की तो अपन ने अपने एक तो जो आपका अपने ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स उसमें क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग देखी, उसके बाद आपका जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है उसमें आपके स्प्लिटिंग देखी। तो आज उसी को कोरिलेट करते हुए अपन क्या करेंगे, जो आपका स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है उसको क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, अगर यहाँ पर बात की जाए कि भाई आपका जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है उसको अपन क्या कर रहे हैं कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग के आधार पे अपन उसको समझना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको जो है तीन स्ट्रक्चर हैं वो आपको जो है समझने के अंदर हेल्प करता है, मदद करता है। तो उसमें अपन जो तीन स्ट्रक्चर हैं वो कौन कौन सी है, तो उसकी अगर यहाँ पर बात करें तो फर्स्ट स्ट्रक्चर जो अपन यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं, एक तो है वो आपका ऑक्टाहेड्रल अष्टफलकीय ज्यामिति। दूसरी इसमें चीज समझनी है आपको टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, और उसके बाद आपका अपने आप बन जाता है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। तीन स्ट्रक्चर आपको अगर पहले से पता है कि ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर कब होता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कब होता है और स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर कब बनाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, अब इस चीज को समझते हैं। ऑक्टाहेड्रल या कहते हैं अष्टफलकीय ज्यामिति, तो अपने को पता है कि अष्टफलकीय ज्यामिति जब होती है जब किसी एक लिगेंड के साथ आपका क्या उपस्थित हो, आपके एक लिगेंड के साथ छह लिगेंड है वो किसी मेटल आयन के साथ उपस्थित हो तो स्ट्रक्चर में अष्टफलकीय ज्यामिति बनाई जाती है। अष्टफलकीय ज्यामिति की एक खास बात ये होती है कि जो अक्षीय स्थिति और आपकी जो क्षैतिज स्थिति है, अपन कहते हैं एक्सियल पॉइंट, और आपका जो है इक्वेटोरियल, दोनों स्थितियों पर लिगेंड जुड़ा हुआ होता है, वो आपके समान स्थितियों पर होता है। अब यहाँ पर देखिए, इस चीज़ को समझाने के लिए क्या बताया कि ऑक्टाहेड्रल में अपने को पता है कि ये 3 डायमेंशन रूप से क्या होता है, आपका लिगेंड से घिरा हुआ होता है कि आपके एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस पे आपको क्या देखने को मिलेगा, लिगेंड जुड़ा हुआ मिलेगा। अब यहाँ पर इसी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स को है अपन जो है किसके बनाने में काम में लेते हैं, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर। हालांकि टेट्राहेड्रल से रिलेटेड अपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं तो उसमें ज़्यादा अपन जो है इस पर जोर नहीं देंगे। अब सुनना है ऑक्टाहेड्रल कि जब 6 लिगेंड में से कोई 2 लिगेंड, खासकर कौन सी, विपक्ष स्थिति वाले 2 जो है लिगेंड का क्या कर दे, अपन हटा दें या उसका लैप्स कर दें या फिर उसको क्या कर दें, अपन दूर हटा दें, तो उसकी वजह से क्या है, आपका किसका निर्माण होता है, 2 लिगेंड है ना, इसको अपन ने क्या कर दिया, हटा दिया। तो जैसे ही 2 लिगेंड हटा देंगे इसके फलस्वरूप आपको टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है वो आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर इस चीज को समझना है कि अपन ने क्या किया, जैसे ये आपके अष्टफलकीय ज्यामिति है, ये आपका सेंट्रल मेटल है, यहां पर आपके ये लिगेंड जुड़े हुए हैं। अब किसी 2 स्थिति से क्या कर दिया, आपका लिगेंड हटा दिया। तो जैसे मान लो एक ये हटा दिया, आपकी इस स्थिति को हटा दिया और कोई एक स्थिति ये हटा देते हैं, तो क्या बन जाता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है वो आपका सामान्यतः प्राप्त हो जाता है। फिर क्या बताया गया है कि भाई ये तो अपन ने किसके लिए बात करें, टेट्राहेड्रल के लिए। इसी प्रकार अगर यहाँ पर कोई 2 लिगेंड और बिल्कुल ही हटा दिया जाए और ऐसी स्थितियों से हटाएं जिससे आपका क्या हो जाता है, जो आपका वर्ग समतलीय ज्यामिति है उसका निर्माण हो जाता है। जैसे यहाँ पर बात करें, यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है विपक्ष वाले ही लिगेंड आपको हटाने हैं। जैसे मैंने ये हटा दिया, ये लिगेंड, जैसे ये 2 लिगेंड हटा दिए
तो अब देखिए जो आपका नया स्ट्रक्चर बन गया, कैसा बन गया भाई, ट्रांसपोजिशन पर अपन ने ये हटाया है, तो यहाँ पर इस स्थिति में यानी अक्षीय, यानी पहले अगर अपन बात करें तो अगर ये स्थिति अगर ट्राइगोनल बाइपायरामिडल होती तो इससे हटना पहले ही जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर जो लिगेंड जुड़े हुए होते हैं सामान्यतः अधिकतम दूरी पर व्यवस्थित होते हैं। तो अपन ने ऑक्टाहेड्रल के अंदर अब बात की कि भी 2 लिगेंड अपन ने हटा दिए, तो इसकी वजह से आपका स्क्वायर प्लेनर बन गया। कैसी स्ट्रक्चर बन गई, यहाँ पर स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर है, इसका क्या कर दिया जाता है, वर्ग समतलीय ज्यामिति का निर्माण कर दिया जाता है। अब यहाँ पर चीज़ समझिए, यहाँ पर जो अपन ने ये जो लिगेंड हटाए हैं सामान्यतः हटाने के बाद ये जो आपका वर्ग समतलीय ज्यामिति वाला बना है, ये एक्स और जो वाई पोजीशन है ये इन पर व्यवस्थित होता है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर क्या होगा, ये आपका जो लिगेंड से जुड़ा हुआ मेटल है वो व्यवस्थित होगा। यहाँ पर ये जो स्थिति जैसे ही बनती है कि भाई एक एक्स एक्सिस पर हो गया, एक आपका वाई एक्सिस पे हो गया, तो यहाँ पर उसकी वजह से स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स जो है उसकी ज्यामिति बन जाती है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि भाई स्क्वायर प्लेनर जो ज्योमेट्री है वो किस में बनाई जाती है, तो यहाँ पर अपन बात करें जो आपके डी ऑर्बिटल हैं, ध्यान रखना है अपन डी ऑर्बिटल से रिलेटेड ही बात करेंगे। तो डी ऑर्बिटल में सामान्यतः आपका जो D8 विन्यास है, किसमें कि जिनमें क्या पाया जाता हो, D8 विन्यास पाया जाता हो, सामान्यतः वो मेटल आयन क्या करेंगे, आपके किसका निर्माण करेंगे, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। और यहाँ पर भी अगर D8 की बात की जाए तो एक तो आपका ध्यान रखना है जो 3D8 है, किसी का अगर अपन कॉन्फ़िगरेशन की बात करें और 3D8 है और उसके साथ जुड़ा हुआ स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो, एक तो ये स्थिति है। इसके अलावा बात करें तो आपका 4D8 और आपका 5D8, ये आपके नॉर्मल कंडीशन वाले, मतलब आपके दुर्बल क्षेत्र लिगेंड जब उपस्थित होते हैं तो उसकी वजह से इनमें क्या देखने को मिलता है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है उसका क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। कब, जब आपका वीक फील्ड लिगेंड हो। जैसे यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल देखें कि मैं यहाँ पर अगर वीक के लिए ले लूँ तो मैंने क्या ले लिया, आपका हेलोजन ले लिया। स्ट्रॉन्ग के लिए 3D8 अगर इस तरह से है तो मैंने क्या ले लिया, साइनाइड ले लिया। ये जुड़ेगा तो इसकी वजह से क्या है, 3D8 और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो किसका निर्माण किया जाता है, आपके स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। और इसकी वजह से ये जो ऑर्बिटल्स हैं जनरली आपका अगर यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन से समझें तो जनरली इन पे हाइब्रिडाइजेशन है वो किस प्रकार का हो जाता है, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन आपके इस वाले कॉम्प्लेक्स के अंदर जो है शो किया जाता है। अब यहाँ पर जनरली अपने पास एक ओवरऑल अपने को पता चल गया कि 3D8 विन्यास होना चाहिए, D8 विन्यास होना चाहिए, और अगर 3D की बात है तब तो उसके साथ स्ट्रॉन्ग लिगेंड होना चाहिए। जब आपका 4D और 5D हो तब आपका वीक लिगेंड होता है, तब भी कौन सा स्ट्रक्चर बनाया जाता है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, या कहते हैं स्क्वायर प्लेनर जो आपके स्ट्रक्चर हैं उसका क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। अब यहाँ पर अपन ने बात की कि हमने किसको हटाया है कि ऑक्टाहेड्रल जो स्ट्रक्चर है उसमें Z एक्सिस पे जो स्थित आपके 2 ट्रांस, यानी अपने इसको क्या मान रहे थे, Z एक्सिस, इससे 2 ट्रांस, यानी अपन ने क्या किया, 2 ट्रांस पोजीशन से क्या कर दिया, लिगेंड है वो हटाए हैं। तो जो आपका हटाया है तो Z एक्सिस है, उस पर जो D ऑर्बिटल है, D ऑर्बिटल कौन से, Z एक्सिस पे एक तो dx², दूसरा dx² माइनस y², ये 2 कक्षक है, यहाँ से क्या कर दिया, आपका जो लिगेंड है
वो क्या कर दिया, इन कक्षकों से हटा दिया। अर्थात जो आपका DZ² कक्षक है और आपका दूसरा जो लिगेंड है, ठीक है भाई, यहाँ पर मान लो अपने DZ² लिख रखा था, इसके मध्य की जो दूरी है वो क्या होती है, जो है आपके बढ़ जाती हैं, या फिर कहते हैं जैसे हटाते हैं इसकी दूरी बढ़ा देते हैं, तो इसकी वजह से इस पर लगने वाला प्रतिकर्षण क्या हो जाता है, कम हो जाता है। मतलब इस मेटल आयन पर DZ² द्वारा जो लगाया जाने वाला आपका क्या था, जो प्रभाव था, वो क्या हो जाता है, अब कम हो जाता है। और जो धातु आयन है वो क्या है, लिगेंड से जो है आपकी क्या है, अधिकतम दूरी है, तो उसकी वजह से ये स्थिति रहेगी। तो यहाँ पर अपन क्या कह सकते हैं कि जो Eg कक्षक है, जो सामान्यतः उच्च ऊर्जा कक्षक है। अब देखिए आपको इसी कॉम्प्लेक्स में अगर स्प्लिटिंग दिखाएं तो ध्यान रखना है, ये स्प्लिटिंग सेम टू सेम किसके जैसी होगी, जो आपने ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स काम में लिया है। तो इसीलिए मैंने ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग नहीं दिखाई है। ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग आपको ध्यान है कि Eg कक्षक आपके उच्च ऊर्जा के और T2G निम्न ऊर्जा कक्षक। तो उच्च ऊर्जा कक्षक का जो DZ² है ये क्या है, आपका लेप्स हो जाता है। लेप्स मीन यहाँ पर ये क्या है, अधिकतम दूरी हो जाती है, प्रतिकर्षण कम हो जाता है और लिगेंड के मध्य का जो बंधन है वो आपको देखने को नहीं मिलता। अब यहाँ पर सुनना है, जिसमें आपने अभी बात की कि भी जो Eg कक्षक है किसका, आपके स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के अंदर, तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि सामान्यतः जो स्थिति है अगर उसकी बात की जाए तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि आपका जो Eg कक्षक है जो हायर एनर्जी वाला है, इसमें DZ² है और आपका DX² - Y² है, तो ये क्या होता है भाई, निम्न ऊर्जा का हो जाता है। ये अब क्या होगा भाई, DZ² है, DX² - Y जो कक्षक है उससे क्या हो जाता है, निम्न ऊर्जा का हो जाता है। ये अब क्या हो जाता है, निम्न ऊर्जा कक्षक हो जाता है। कंपेयरली इसमें बात करें तो ये क्या हो जाता है, निम्न ऊर्जा का हो जाता है, इसलिए इसका स्थायित्व ज़्यादा होता है। जबकि यहाँ पर अपन बात करें जो T2G है, जो लो एनर्जी वाला कक्षक है, अगर उसमें बात करें तो DXY, DYZ, DXZ। अगर यहाँ पर अगर बात करें स्थिति की तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि यहाँ पर ये देखने को मिलता है कि सामान्यतः Z एक्सिस पे जो आपके ऑर्बिटल होंगे उनमें अगर बात की जाए, क्योंकि DZ² तो लेफ्ट हो गया, तो अब दो DZ² पर आपका जो ऑर्बिटल स्थित होगा DYZ, DXZ, सामान्यतः इन दोनों की ऊर्जा भी क्या हो जाएगी, निम्नतम होगी। मतलब इनकी निम्नतम हो जाएगी तो सामान्यतः ये क्या हो जाता है, आपका उच्च ऊर्जा कक्षक हो जाता है। क्या हो जाता है भाई, आपका ये उच्च ऊर्जा कक्षक हो जाता है, जिसकी वजह से आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो आपका T2G कक्षक है उसमें ये वाला कक्षक जैसे ही ये होता है, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इनमें हो जाता है और इसकी वजह से ये कक्षक क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं और ग्रहण करने के फलस्वरूप जो आपका T2G कक्षक है उसमें DXY, DXZ और आपका जो YZ है, इनमें आपको क्या देखने को मिलेगी कि Eg कक्षकों की जो है इसमें दो भाग में क्या होता है, विपाटित हो जाता है, जिसमें ये उच्च ऊर्जा कक्षक, ये उच्च ऊर्जा कक्षक, ये दो निम्न ऊर्जा कक्षक। तो इस तरह से क्या देखने को मिलता है कि इनमें लिगेंड का जो ऑर्बिटल आकर क्या हो जाता है, व्यवस्थित हो जाता है। अब ये जो स्थिति आपके बनी है इसकी वजह से दो आपके जो भाग है वो बन जाते हैं, उच्च ऊर्जा कक्ष और निम्न ऊर्जा कक्षक। तो एक तो इनमें स्प्लिटिंग ये होती है, इसको अपन ने लेप्स कर दिया। अब यहाँ पर चीज़ समझनी है कि भाई जैसे ही लिगेंड आपके इसके साथ जुड़ेगा, जैसे अब स्ट्रॉन्ग लिगेंड के लिए बात कर दी अपन ने कि भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा
तब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का युग्मन कर देगा, मतलब निम्न ऊर्जा कक्षकों में ही इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, जो बाहरी कक्षक है वो उच्च ऊर्जा कक्षक भाग लेंगे। तो यहाँ पर आपका जो अभी संकरण बात की थी, तो सामान्यतः इनमें एक तो संकरण आपका किस तरह का हो जाता है, DsP2, मतलब यहाँ पर इस लिगेंड की उपस्थिति यानी D8 में अगर बात करें तो ये संकरण होता है कि आंतरिक एक D कक्षक क्या लेता है, भाग लेता है, बाकी सारे कक्षक बढ़ जाते हैं। क्योंकि D8 विन्यास है तो यहाँ पर शुरुआत में इसमें 5 कक्षक होंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि भी निम्न ऊर्जा के कक्षक पूर्ण रूप से भर गए, एक कक्षक आपका ये भारी भाग ले गया, तो ये वाला आंतरिक रिक्त कक्षक क्या लेगा, भाग लेगा। तो यहाँ पर एक D, एक S और 2 P, ये कक्षक सारे के सारे क्या होंगे, रिक्त होंगे और ये भाग लेकर क्या बनाएंगे, DsP2 संकरण, जहाँ इलेक्ट्रॉन इनके द्वारा साझा किया जाएगा। तो ये स्थिति मुख्य रूप से स्ट्रॉन्ग लिगेंड की वजह से देखने को मिलती है। अब सुनना है कि जब यहाँ पर किस तरह का हो, आपके वीक लिगेंड हो, मतलब 4D8 और 5D8 स्थिति हो। जैसे आपका एक एग्जाम्पल लिख दें अपन, जो है आपका PDX4, ये स्थिति हो, और आपका दुर्बल कोई लिगेंड जुड़ा हुआ हो, जैसे मैंने हेलोजन जोड़ दिया, कोई दुर्बल लिगेंड जुड़ा हुआ है, और इसकी वजह से भी ये आपको क्या बनाता है, इस स्थिति में आपका प्लेनर कॉम्प्लेक्स बना, मतलब स्क्वायर प्लेनर। और दूसरा अगर प्लेटिनम की बात करें, PtCl4, तो इसमें भी आपको वही स्थिति देखने को मिलेगी, -2 वाला जो है। तो दोनों ही कॉम्प्लेक्स में क्या बनाया जाता है, आपका स्क्वायर प्लेनर जो स्ट्रक्चर है वो बनाया जाता है। और इस तरह से क्या है, जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है मुख्य रूप से इन कॉम्प्लेक्स के अंदर बात की जाती है। तो अगर बात करें आपका ऑक्टाहेड्रल, तो मुख्य रूप से ऑक्टाहेड्रल से ही तैयार किया गया है। तो यहाँ पर जो टेट्राहेड्रल के अंदर स्थिति दिखाई थी कि यहाँ पर जो है E कक्षक वो निम्न ऊर्जा का था, T2 उच्च ऊर्जा का कक्षक था, वो स्थिति आपको क्लियरली ध्यान रखनी है, नहीं होगी। यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल से स्क्वायर प्लेनर बनाया जाता है, मुख्य रूप से जो Z एक्सिस पे स्थित कक्षक होते हैं उनको क्या कर दिया जाता है, विपक्ष वाले 2 लिगेंड को क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, जिसकी वजह से जो है आपका जो मेन स्ट्रक्चर है वो X और Y एक्सिस जो होते हैं उन पर व्यवस्थित होते हैं और उन पर लिगेंड जुड़कर आपका स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं। तो ये थी डियर स्टूडेंट आपके स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स से रिलेटेड आज का अपना वीडियो, जिसमें अपने क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग देखी। आई होप यू आज का वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इससे रिलेटेड जो नोट्स है बनाते रहें। और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।